बड़ी खबर आई कि ठिकानों को ध्वस्त करने से जुड़ी है ये खबर कि जंग का एक महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास के 450 ठिकानों को तबाह कर दिया। देर रात आसमान से इजराइल ने हमास के ठिकानों पर बम, रॉकेट और मिसाइलों की बारिश की, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। इजराइल का दावा है कि उसके इस हमले में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। इसके अलावा बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। मतलब जंग का एक महीना पूरा होने पर इजराइल ने गाजा पट्टी पर जमकर कहर बरपाया, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर वहां तबाही मचा दी थी, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इजराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक एक महीने पहले 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा।